बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, जो कि है UIB। इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि हर सिटीजन को, जो भी सिटीजन है कंट्री का, हर सिटीजन को मंथली या किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड इनकम मिले। तो इसका मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि गवर्नमेंट हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपये, 2000 रुपये या कोई भी अमाउंट हो सकता है, हर महीने आपके अकाउंट में इतना आपको पे करे कि आपकी कम से कम इतनी इनकम रहे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे और फिर आप लोग डिसाइड करना कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसी कंट्री को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस की तरफ देखें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो पहला जो मेन एडवांटेज हमें दिखता है वो ये है कि इससे हमारी पॉवर्टी कम हो जाएगी। पॉवर्टी कम हो जाएगी या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है, हमारी जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो भी खत्म होती चली जा रही है। आज एक अगर फैक्ट्री में पहले 100 लेबर काम करते थे, अब मशीनों के आने की वजह से लेबर जो है काम कर रहे हैं वो कम हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आधी से ज्यादा जॉब्स कम हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अगर हम एक बेसिक इनकम लोगों को देंगे जो गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी अकाउंट में, तो इससे जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। और एक और क्या होगा, इससे जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। तो जो बेसिक लेवल है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। तो ये एक हमें साफ साफ एडवांटेज दिखता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। दूसरा है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आज के टाइम पे हो सकता है बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हो और उन्हें लग रहा हो कि हमें हॉबी अपनी परस्यू करनी है या हमें किसी और फील्ड में काम करना है, पर क्योंकि उनके पास और कोई इनकम नहीं है या और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से क्या होगा, वो अश्योर्ड होंगे कि हमें इतनी इनकम तो मिलेगी ही महीने के आखिरी में, इतना हमारा सेफ्टी नेट है। अब इससे क्या होगा, इससे वो वर्कर वापस कॉलेज जा सकता है या वापस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकता है और अपनी स्किल्स बढ़ा सकता है। स्किल्स बढ़ेगी तो उसको बाद में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर, और एज अ होल जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स होता है कि कितने लोग खुश हैं एक कंट्री में, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। दूसरा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बहुत हेल्प करता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बहुत सारे लोग 2 बार सोचते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या जिनका बिजनेस ऑलरेडी है वो सोचते हैं कि अगर हमें लॉस हो गया, इकोनॉमी डाउन चली गई तो क्या होगा, अगर हम इतना सेल नहीं कर पाए अगले महीने फिर क्या होगा। तो ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उन्हें अश्योर करता है कि हाँ तुम्हें इतना तो मिलेगा ही, इतने वो अश्योर्ड रहेंगे। तो एक किस्म से एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है जो बिजनेस हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। अब एक और चीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या इनिशिएटिव्स होते हैं, वो काफी बार जो उनका बेनिफिट है वो जिस लोगों तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो प्रोसीजरल वर्क है, अगर एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो तो एक ही है कि इतना बस ट्रांसफर होना है अकाउंट्स में, तो जो प्रोसीजर है वो कम हो जाएगा। तो जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको प्रोज बताए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो जहां एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस भी होंगे। तो अगर अब आप चैलेंजेस को देखें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के चैलेंजेस क्या हैं, पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है जो प्राइसेस चीजों के बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर आप इन्फ्लेशन देखें, अगर हर किसी को आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे तो इसके पास भी पैसे हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास है, हर कोई वो इनकम जो उन्हें मिलेगी उसको स्पेंड करेगा चीजें खरीदने में, जो भी जिसको पसंद है, जो प्रोडक्ट जिसको पसंद है मार्केट में वो उसको खरीदेगा। इससे क्या होगा, जो डिमांड है उसकी वो बढ़ जाएगी। अब पहले ये चीज सिर्फ 10 लोग खरीद रहे थे, अब ये चीज 100 लोग खरीद रहे हैं। तो अगर 100 लोग खरीद रहे हैं तो प्रोड्यूसर जो बेच रहा है वो क्या सोचेगा,
मैं और बनाऊं तो प्रोड्यूसर्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो और मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, या कंपनी क्या करेगी, दूसरी चीज जो कंपनी करेगी, अब उसको लग रहा है कि डिमांड है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो क्या करेगा, इसका प्राइस बढ़ा देगा। तो प्राइस बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से जितने पैसे मिलेंगे, अगर वो इन्फ्लेशन और चीजों के दाम उतने ही बढ़ जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज जो आप देखें यूनिवर्सल बेसिक इनकम से, ये जो मोटिवेशन टू वर्क है या जो इंसेंटिव टू वर्क है वो कम हो जाता है। काफी लोग इसमें से वैसे भी होंगे जो बहुत लो पेइंग जॉब्स में, अब क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल रही है उनको, हर महीने इतना पैसा मिल रहा है, तो वो अपनी वो जॉब्स छोड़ देंगे। तो काफी बार इसकी वजह से जो इंसेंटिव होता है या जो मोटिवेशन होता है काम करने का वो काफी बार कम हो जाता है। ये प्रिडिक्शंस हैं कि क्या क्या हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। अभी इसमें से भी कुछ प्रूवन फैक्ट्स नहीं है क्योंकि स्टडीज अभी भी चल रही हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टडीज देखें, एक स्टडी मध्य प्रदेश में हुई थी, UNICF की स्टडी थी, 2011 से लेके 2013 के बीच में ये स्टडी हुई थी। ये एक पायलट स्टडी थी जो हुई थी, कंडक्ट हुई थी, जहां पे रफली 6000 लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया गया। फिर हमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिली, जो कि हमने डिसएडवांटेजेस लिस्ट करे, हमें दिखा कि बहुत लोग उसको अच्छी तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। काफी जिन लोगों को ये इनकम दी गई वो अपने बच्चों को बेटर स्कूल्स में भेज रहे थे, मतलब एजुकेशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर रहे थे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अगर हम एक और चैलेंज की बात करें, यहाँ पे एक और चैलेंज जो है, जो इसका कॉस्ट है वो काफी हाई है। गवर्नमेंट के लिए जो कॉस्ट है, आपने कह तो दिया कि हाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम गवर्नमेंट को देनी चाहिए, पर जो कॉस्ट है, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट के लिए जो कॉस्ट है देने की काफी बढ़ जाती है। अगर ये सेम पैसा किसी अच्छे स्कीम में यूज करा जाए जिसकी प्रोडक्टिविटी आगे आने वाले टाइम पे दिखे, जैसे कि स्कूल्स बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, तो ये बेटर रहेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने के लिए। ये एक और चैलेंज है कि जो कॉस्ट है वो काफी हाई है। अगर स्टडीज की बात करें तो कनाडा में भी ऐसी स्टडी की गई 2017 के अंदर। पहले ये स्टडी 3 साल तक कंडक्ट करनी थी, पर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए स्टडी सिर्फ 1 साल तक ही कंडक्ट करी गई। तो 1 साल तक जब ये स्टडी कंडक्ट करी गई, इसके बहुत छोटे ही रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसमें हमने रफली उन्होंने 4000 लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी। तो हमने क्या देखा कि कनाडा के रिजल्ट से वो लोग इस इनकम का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हेल्थ केयर में इस इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब अपना हेल्थ केयर में इसको स्पेंड कर रहे हैं। और जो उनकी पॉपुलेशन है जिनको ये दी गई वो काफ़ी हेल्दी होती चली गई, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ स्कीम्स थी या जो हेल्थ बेनिफिट्स थे या जो एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया। तो जितनी स्टडीज करी गई हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके, कहीं पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं, कहीं पे कुछ अलग इफेक्ट्स दिए हैं। तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब मैंने आपको समझा दिया है क्या प्रोज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए? मेंशन करें नीचे कमेंट्स में और मुझे अपना व्यू पॉइंट बताइए।